Good morning everyone. Today we will discuss about ecological pyramids. In this series, we'll understand the three types of ecological pyramids and what is their sequence or hierarchy. First of all, what is ecological pyramid? So, the graphical representation of feeding relation between different organisms in an ecosystem is expressed through the pyramid figure that we call it इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो फीडिंग के सिस्टम को बता रहा है। तो यहाँ पे तीन तरह के बेसिक इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं किस तरह से इस पिरामिड में जो फीडिंग साइकिल है, फॉर एग्जाम्पल ग्रास ऑफर फीड्स ऑन ग्रास, फ्रॉग फीड्स ऑन ग्रासहॉपर, स्नेक फीड ऑन फ्रॉग। तो ये जो हायरार्की है इसे एक पिरामिड से शो किया गया है। पिरामिड से ही क्यों किया गया है? बिकॉज द बेस लेवल शोज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एज वी गो अपवर्ड्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल डिक्रीज। यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर सबसे पहले हम देख रहे हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर इज यूजुअली upright except for some situations like that of detritus food chain where many organisms feed on one dead plant or organism। तो generally जो pyramid of number है वो upright होता है, कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो inverted हो जाता है। अब upright और inverted में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे आप। ये सीधा पिरामिड है तो इसे हम upright बोलेंगे, अगर हम इसे उल्टा कर देते हैं तो that we call inverted pyramid। यहाँ पे आप इमेज में देखते हैं कई सारे प्रोड्यूसर्स, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर जाएंगे तो जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो कम होता जा रहा है। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड और पिरामिड ऑफ नंबर इन एन लेक इकोसिस्टम। अब लेक इकोसिस्टम में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ आप देखेंगे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो नीचे से ऊपर जाने पर डिक्रीज हो रहे हैं। कैसे? देखिए, जो प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे वो है फाइटोप्लैंक्टन्स। अब जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो काफी स्मॉल इन साइज होंगे लेकिन लार्ज इन नंबर होंगे, यानी कि कोई एक फिश को बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स चाहिए अपने फूड के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है वो लार्ज नंबर में है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जू प्लैंक्टन वो इनसे कम है लेकिन लार्ज साइज में है। फिर हम देखते हैं फिशेस, वो जू प्लैंक्टन से लार्ज साइज की होती हैं लेकिन उनकी नंबर और ज़्यादा कम होगा। फिर हम देखेंगे लार्ज फिश जो कि स्मॉल फिश से बड़ी है, उसका नंबर और भी कम होता जाएगा। यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक हम जाते हैं तो हायरार्की में बेस लेवल से एपेक्स तक जाने में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कम होता जाता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, बिकॉज इट काउंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर को इन्वर्टेड कर दें तो कैसे साइकिल चलती है। देखिए, अभी हमने देखा कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो थे वो वहां पे प्रोड्यूसर्स थे, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स एक फिश को फीड कर पाते हैं, ठीक है, इसीलिए वो अपराइट था। अब इन्वर्टेड में हम देखेंगे अगर पिरामिड को इन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे जो एक ओक ट्री है, one single oak tree can feed large number of caterpillars। यानी कि यहाँ पे एक प्रोड्यूसर काफी सारे कंज्यूमर को फीड कर रहा है। तो हमारा जो पिरामिड होगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर एक है और जो कंज्यूमर्स होंगे वो काफी ज्यादा होते जाएंगे, तो पिरामिड जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। अब बायोमास क्या होता है? जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मास के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेवल के बेसिस पे हम पिरामिड ऑफ बायोमास बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मास इज द वेट ऑफ समथिंग, सो बायोमास इज द टोटल वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने ज्यादा लिविंग मैटर है, उनका वेट क्या है, उसे हम पिरामिड ऑफ बायोमास में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो बायोमास पिरामिड है वो भी दो तरह का होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं अपवर्ड पिरामिड या अपराइट। तो अपवर्ड में क्या होगा? दे आर एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ द इकोसिस्टम। द बायोमास ऑफ द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच इज लेस देन द प्राइमरी कंज्यूमर। यानी कि अब अपराइट है तो यहाँ पे
प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे और कंज्यूमर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, बेस लेवल में ज़्यादा क्वांटिटी होगी और एपेक्स तक पहुँचते पहुँचते वो जो बायोमास है वो कम होता जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोड्यूसर्स 1000 kg वो कितने हर्बीवोर्स को फीड कर पा रहे हैं, अगर दो को फीड कर पा रहे हैं तो लेट से उनका जो बायोमास है वो सिर्फ 100 kg है, यानी कि 1000 kg प्रोड्यूसर सिर्फ 100 kg हर्बीवोर्स को फीड कर पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मास है वो सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल से जैसे से एपेक्स में जाएंगे वो कम होता जाएगा। 1000 kg था, 100 kg हो गया, 10 kg हो गया, 1 kg हो गया, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूसर से कार्निवोर तक पहुंचते पहुंचते जो बायोमास है वो कम होता जाता है। यानी फीडिंग साइकिल में हम यहाँ अपवर्ड पिरामिड के शेप में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड में क्या होगा, दिस पिरामिड मे बी इन द इन्वर्टेड फॉर्म एज द प्रोड्यूसर्स आर वेरी टाइनी फाइटोप्लैंक्टन्स। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं फिगर में कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है वो फाइटोप्लैंक्टन्स हमने कंसीडर किए हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स का जो वेट होगा, जो बायोमास होगा वो कितना है, 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। एक पर्टिकुलर एरिया में बायोमास हमें देखना है, तो यानी कि उनका साइज बहुत छोटा है। उनको फीड करने वाली कौन है, हर्बीवोर्स, यानी कि हर्बीवोर फिशेस। तो उन फिशेस का जो साइज है, जो बायोमास है वो पर मीटर स्क्वायर में है 8 ग्राम। उसके बाद उनको कौन फीड कर रहा है, कार्निवोर फिशेस, बड़ी मछलियां, उनका जो बायोमास है वो है 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। यानी कि प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है वो कम है और टॉप कार्निवोर का जो बायोमास है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया लास्ट वन का, यानी कि वहां पे प्रोड्यूसर का ज्यादा था और यहाँ पे कार्निवोर का ज्यादा है, इसीलिए जो पिरामिड है वो कैसा हो गया, इन्वर्टेड। यानी बायोमास के अकॉर्डिंग इनकी जो फूड साइकिल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड हमें देखने को मिल रहा है। फिर हम देखते हैं पिरामिड्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, सबसे पहले हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो सन है और सन की एनर्जी किसके पास आती है, प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर्स के पास। अब प्लांट्स के पास वो एनर्जी जिस क्वांटिटी में आती है, लेट से 1000 किलो कैलोरी आई, तो अब उन प्रोड्यूसर से उस एनर्जी को कौन कंज्यूम करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर, और उनसे कौन करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, उनसे कौन करेगा, टर्शियरी कंज्यूमर। तो एनर्जी को कंज्यूम तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या जो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी सन से एक प्रोड्यूसर प्लांट या ट्री ने ली थी, क्या वो सेम एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुंचेगी, या उसकी सेम एनर्जी क्या सेकेंडरी कंज्यूमर तक पहुंचेगी, नहीं। यहाँ पे बीच में होता है हीट लॉस। वी नो दैट एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जब प्राइमरी कंज्यूमर फीड करेंगे तो कुछ एनर्जी जो है वो एज अ हीट लॉस हो जाएगी। अब जो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुंचेगी वो प्रोड्यूसर्स की एनर्जी का सिर्फ 10% होगी, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंचती है। तो इस तरह से जो हायरार्की बन रही, यानी 100% एनर्जी उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास, उसका 10% यानी टोटल का सिर्फ 1% सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, और 1% का 10% यानी 0.1% सिर्फ थर्ड लेवल पे पहुंचेगा और एपेक्स लेवल तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 0.01% एनर्जी रिमेनिंग बचेगी। तो इस तरह से जो पिरामिड है वो डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है, इसीलिए हमने उसको नाम दिया पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये आज हमने देखा एनर्जी पिरामिड्स या इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिसमें हमने बेसिक 3 पार्ट समझे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बी इन टच विद अस।